ए लूजर बॉय टू ए बैडएस विलेन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर, इसके एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लगभग जियोंग हान का डिमाइस पास आ चुका है, उसके हाथ से लगभग सब कुछ जा चुका था और हम उसे अंत में उसी हॉस्पिटल के छत के ऊपर देखते हैं। उसके पीछे थी आना जो। अब आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड नाम का एक नया मानवा मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका एपिसोड 1 आ चुका है। आप चाहो तो जाके देख सकते हो क्योंकि अप्रैल में ये आने वाला है और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आपको पसंद आएगा अगर आपने सोलो लेवलिंग को पसंद किया है या फिर उसके जैसे एनिमे देखना चाहते हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हम छोटे जियोंग हान को देखते हैं। वो नरेट करता है, जब से मैं बच्चा था मैं कभी कुछ भी नहीं चाहता था। मेरे पापा एक प्रेसाइडिंग जज थे और उनके पैर चाटने वाले उनके साथ बहुत होते थे। टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी भी अपने पापा पसंद नहीं थे, बल्कि उससे ज़्यादा तो उनके पैर चाटने वाले वो मुझे अच्छे लगते थे। तभी देखते हैं बाहर से 2 आदमी उसे कुछ पैसे देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, ये सुन के कि वो जज का बेटा है। उसकी तारीफ सुन के उसका पापा कहता है, स्मार्ट कहा तुम लोगों ने? स्मार्ट बिल्कुल नहीं, चलो भागो यहाँ से ये मोरन। और ये सुन के जियोंग हान जाने लगता है और नरेट करता है, ही वॉज अ फकिंग एसोल। हाँ, उसने मेरे मॉम से शादी कर ली थी जो कि एक सेलिब्रिटी थी, पर हाँ बाद में वो दोनों हमेशा लड़ते रहते। वो कहता कि अगर मॉम के साथ उसकी शादी नहीं होती तो शायद किसी और अच्छे घराने में उसकी शादी होती और लाइफ अच्छी होती। मैं ये सब देखता था। सच बताओ तो मुझे कोई परवाह नहीं होता था, पर फिर भी इतने सब कुछ के बाद भी मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता। जैसे कि मैं अगर कुछ करता तो उसके बदले सज़ा मुझे कभी नहीं मिलता, मुझे स्पेशल ट्रीट किया जाता। नो मैटर मैं क्या करता, वो लोग मेरे पेरेंट्स उनको कोई परवाह नहीं था। हाँ मैं लोनली था पर मुझे कोई परवाह नहीं था। आप लोग पूछ सकते हो क्यों, है ना? क्योंकि उनके अटेंशन के बिना भी मुझे उनके सारे पावर्स मिलते, उनके ऑथोरिटीज़ मिलते, और जब तक मुझे उनके पावर्स मिलते तब तक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था और मैं किसी भी चीज़ का परवाह नहीं करता। तभी प्रेजेंट में हम उसे देखते हैं। वो नरेट करता है, जो भी मुझे चाहिए होता था मैं हासिल कर लेता था। हम देखते हैं आना जो उसके पास आती है और कहती है, नॉर्थ पोल मैंने कहा ना। वो कहता है क्या? वो कहती है, क्या तुम कोई डम प्ले करना चाहते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ ना। और तभी उसके गाल में एक जोरदार पंच आता है। हम देखते हैं चोंग सू वहाँ पे आ चुका था और कहता है, मोरन या तक कि मुझे भी पता है नॉर्थ पोल क्या है, क्या ये तुम नहीं जानते हो? नॉर्थ पोल। वो फिर से कहता क्या? पर तभी फिर से उसके गाल पे एक जोरदार पंच आता है। आना कहती है, मैं फिर से एक बार कहूँगी, बस एक बार जियोंग हान, नॉर्थ पोल। पर उसे जैसे कि कुछ भी परवाह नहीं था। वो उसे गाली देने लगता है। फिर से चोंग सू आता है, उसे मारता है और पंच मारते ही जाता है। ये सब देख के वो सोचता है, कैसे ये सब हो गया? ये सब कुछ योंगसियोंग और एनियोंग उन दोनों की ही गलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम योंगसियोंग और उसी पुलिस वाले को देखते हैं। योंगसियोंग कहता है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मेरा मतलब है इन्वेस्टिगेशन चालू ज़रूर रहेगा पर उसके लिए तुमको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। योंगसियोंग ये सुन के उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि उसके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सुन के वो कहता है, इंटरेस्टिंग? हाँ, आपको पता है मेरे पास टैटूज है, उसमें से एक टैटू में कुछ बीस्ट है, स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो डॉग हेड्स है। ये एक तरह का फ्यूरियस बीस्ट है जो कि लोगों को हेल में भी ले जा सकता है और ऐसे ही जियोंग हान रहा करता था। पर आपको पता है कुछ ऐसा, ये लोगों को हेल में डाल सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि वो कभी भी उसमें से बाहर ना आ पाए। और ऐसे ही जियोंग हान रहा करता था। पर एक चीज़ पता है आपको, वो अगर एक बार आपने किसी को उससे बाहर निकाल लिया, वो छोटे कुत्ते से कुछ नहीं, बस कुत्ते जिनके पास 3 सर होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियोंग हान उन दोनों को अभी भी गाली दिए जा रहा है और कहने लगता है, यू फकर्स, तुम लोग मेरे साथ ये कर रहे हो एनियोंग की वजह से। वो एनियोंग, उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या चाहते हो तुम लोग? वो तो ऑलरेडी मर चुका है ना। तुम लोगों को लगता है मेरे साथ ये करने से वो वापस आ जाएगा? ये सुन के चोंग सू को गुस्सा आता है। वो फिर से उसे मारने जाता पर आना उसे रोक देती है और कहती है,
क्या तुम्हें सच में जानना है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बस ये सब वैसे ही कर रहा हूँ जैसा तुमने उसके साथ किया था। एक आँख के बदले आँख, एक दांत के बदले दांत और एक जिंदगी के बदले जिंदगी। मैं बस फिर एक और बार कहूँगी, जंप कर और माफ़ी मांग उससे। वो नीचे की तरफ देखता है और सोचता है, क्या इन लोगों ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था बस मेरे साथ बदला लेने के लिए? मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है। मैंने पहले पुलिस वाले को यहाँ आते हुए देखा था, उनके आने तक मुझे इन्हें रोक के रखना होगा। और अगर फिर भी मुझे यहाँ से जंप करना ही पड़ा तो कौन ही मरता है 5 फ्लोर से जंप करने के बाद? बस मुझे उनको रोक के रखना होगा। हाँ, मुझे उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। पर तभी फिर से नीचे देखता है कि वहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे और फिर से सोचता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। तभी देखते हैं पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच चुके हैं। वो लोग जियोंग को अरेस्ट करने आए हैं। जियोंग इससे खुश होता है और तभी खुशी में थोड़ा सा पीछे जाता है और तभी देखते हैं पीछे के जो रॉड्स थे वो वहाँ पे खुल जाते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और सोचता है, फक, नहीं। योंग और सबको याद करने लगता है और कहता है, फक यू एसोल्स, मैं तुम लोगों को नहीं। पर तभी नीचे देखता है उसके नीचे एनयोंग खड़ा हुआ था। वो नीचे गिर ही रहा था पर तभी एनयोंग उसके सामने से गायब हो जाता है। वहीं पे हम एक बहुत नुकीले पत्थर को देखते हैं जिसमें वो गिरने वाला था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं। वो उसकी माँ और बाबा को बता रहा था कि उसके साथ ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है, पर हाँ, उसकी एक आँख। तभी हम जियोंग को देखते हैं। उसकी एक आँख पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। नैरेट कर जाता है, हाँ, जियोंग बच गया है। उसने किसी तरीके से मैनेज करके अपने आप को बचा लिया था। योंग नैरेट करता है, हाँ, पब्लिक ओपिनियन अब मेरी तरफ थी। यह तक कि कोर्ट में भी अब साबित हो चुका था कि उसने ही मीनूशिन का मर्डर किया था। और इन सब की वजह से आखिरकार जियोंग को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। हम उसे जुवेनाइल के बाहर देखते हैं। बस से उतरते ही उसे देख के एक पुलिस वाला कहता है, हे यू, यहाँ से चलो बच्चे। पर उसे देख के जियोंग कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। जाओ मेरे लिए कुछ पीने के लिए लाओ। हाँ, एक एनर्जी ड्रिंक होगा तो अच्छा होगा। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पर यह सुन के वो पुलिस वाला उसे जोर से एक पंच मारता है और कहता है, तुझे लगता है कि तू कोई प्रिंस है यहाँ का? तू अभी कोई सोसाइटी में नहीं है, यू एरोगेंट लिटिल पंक। जियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता। योंग नैरेट करता है, जियोंग को शायद कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसको कभी भी किसी ने ऐसे ट्रीट नहीं किया था। उसने शायद सोचा होगा जुवेनाइल वो बिल्कुल एक नॉर्मल सोसाइटी या फिर सम काइंड ऑफ रिफॉर्म स्कूल जैसा होगा। अब हम देखते हैं टीवी में जियोंग के करतूत को लेके बहुत बातें हो रहा था। ये देख के एक लेडी को देखते हैं। वो जियोंग को कहता है, वाह, सब कोई तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं, तो इस सब से तुम्हें क्या लगता है जियोंग? हम देखते हैं वो एक काउंसिलर है। पर जियोंग उसकी तरफ देख के कहता है, आई डोंट केयर लेडी, जल्दी करो और मुझे बताओ मुझे कहाँ रहना है, मैं थक चुका हूँ। क्या तुम्हें पता भी है मेरे डैड कौन है? यह सुनते ही वो लेडी हंसता है और तभी अपने पेज पे साइन करता है। यह जियोंग की हालत के बारे में था कि वो बिल्कुल सुधरा नहीं, यहाँ तक कि उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, उसके अंदर कोई सिंपैथी या फिर कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कुछ देर बाद एक पुलिस वाला उसे उसके जगह पे ले जा रहा था। वो सोच रहा था, और कितने दूर मुझे जाना होगा, आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? और तभी देखते हैं वो पुलिस वाला उसे एक सेल के अंदर लाता है और कहता है, यह है तुम्हारा नया घर, अच्छे से रहना, ज़्यादा ट्रबल मत करना। तभी सामने हम बहुत सारे कैदियों को देखते हैं। उनमें से एक बंदा उसे देखते हुए कहता है, ओह, यह है नया बंदा, नाइस टू मीट यू या। तुम्हें देख के लगता है कि तुम एक अच्छे पंचिंग बैग हो गए। तभी वो लोग ही आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये बंदा कौन है? दूसरा बंदा कहता है, ये, अरे तुम इस बंदे को नहीं जानते हो, ये एक पॉलिटिशियन का बच्चा है। यह सुन के जियोंग खुश होता है। उसे लगता है कि हाँ, यहाँ पे उसके डाल गलने वाले हैं क्योंकि लोग यहाँ पे उसे जानते हैं। वो लोग भी पहले उसके पास आके बहुत अच्छे से बातें करते हैं। पर तभी वो बंदा एक जोरदार पंच उसके पेट पे मारता है और कहता है, लिसन यू पंक, तुझे लगता है यहाँ पे तू कौन है ये मैटर करता है? बिल्कुल नहीं। वेलकम टू हेल यू फकिंग बिच।
यंग सेयोंग नैरेट करता है, जुवेनाइल वो कोई रिफॉर्म स्कूल नहीं है, वो ऐसी जगह है जो कि खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए होता है। बाकी लोगों को सिर्फ वायलेंस और लॉ ऑफ फीस्ट पता है। दूसरी तरफ देखते हैं वो लोग जियोंग को मार रहे थे, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और उन लोगों को रोकने के लिए कहता है। जियोंग से पूछता है, रुको, तुम संगुन मिडिल स्कूल में पढ़ते थे है ना, फर्स्ट ईयर क्लास 6? जियोंग सॉन राइट? जियोंग कहता है, हाँ तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? अरे मैं हूँ जीहुन, मैं सेंगच्यूल का दोस्त था यार। जियोंग की हालत बहुत ख़राब है। वो कहता है, ओ हाँ मुझे याद है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुम व्हीलचेयर में क्या कर रहे हो? ये सुन के वो बंदा कहता है, ओ ये सब कुछ उसके वजह से है, यंग सेयोंग, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, उसने तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया है ना? तो फिर चलो अब एक साथ आते हैं और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, क्या कहते हो? जियोंग थोड़ा सा खुश होता है और सोचता है कि उसे रिलीफ मिला है। रात होता है, उसे सोए हुए देखते हैं, पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपनी आँख खोलता और सामने उसी बंदे को देखता है। वो उसके मुंह बंद कर लेता है और हम देखते हैं बिल्कुल उसके साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि एनियोंग के साथ होता है। एक बंदा कैमरे को ढक चुका है और वो कहता है, तुम यंग सेयोंग से बदला लोगे हाँ, है ना? वेल देन जियोंग, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, फिर एक दिन तुम मेरी मदद कर पाओगे। कैसे पता है? तुम मर के मेरी मदद कर पाओगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, 3 मंथ गुजर चुके हैं। जियोंग की हालत हम बहुत ख़राब देखते हैं। तभी एक बंदा उसके पीछे आके कहता है, हे स्वीट हार्ट, आज रात हम फिर से करेंगे। मतलब इसको मारने की बात हो रहा है यहाँ पे। वो लोग उसको मारने की बात करते हैं, पर जियोंग ये सुनता है और तभी देखते हैं वो भी बिल्कुल एनियोंग की तरह सुसाइड कर लेता है, या फिर वो लोग उसे मार देते हैं। ये देख के वही बंदा हंसने लगता है और कहता है, यंग सेयोंग तुम्हें रिवेंज मिल गया। और वो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, यंग सेयोंग ऑलरेडी सब कुछ जानता था यो मोरन, वो अनबीटेबल है। वैसे ही उसको पुलिस लेने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ आना को हम एनियोंग को देख के रोते हुए देखते हैं। यंग सेयोंग सारे पुलिस के बारे में कहता है, ये न्यूज़ भी चारों तरफ फैल चुका है। वो कहता है, अब से चीज़ें डिफरेंट होंगी, जैसे कि लोग डरेंगे क्राइम करने से, और हम वैसा ही होते हुए देखते हैं। और हाँ, अब से मेरा ट्रू रिवेंज वो चालू होता है। तभी हम किसी को देखते हैं, वो जियोंग की ये न्यूज़ देख के कहती है, जीसस व्हाट द हेल। एक बंदा सामने आते हुए कहता है, क्या कह रही हो तुम? ओ क्या हुआ? वो बच्चा ना जिसके बारे में तुमने मिडिल स्कूल में कहा था? वो कहती है, हाँ। वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे मारने के लिए आएगा? वो कहती है, क्या कर सकते हैं। और तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वो यंग सेयोंग को कहती है, हे यंग सेयोंग, यहाँ पे थोड़ा आना। यंग सेयोंग बहुत डरा हुआ है और कहती है, चिन अप करो यार, मैं तुम्हारी स्कार को लीक करना चाहती हूँ। और प्रेजेंट में वो हंसते हुए ये बात सुन के कहती है, अगर वो सच में इस बार आया, मैं फाइनली वो कर सकूँगी जो मैं तब नहीं कर पाई थी। इसकी नाम है क्वीन बी जुयोन ली, यंग सेयोंग की 5th टारगेट। तो फिर आखिर इसने यंग सेयोंग के साथ क्या किया था, कैसे उसे बुली किया था? अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो। और हाँ, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड जाके उसे एक बार ज़रूर देखो यार। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।